देखिए अतुल, सुभाष ने सुइसाइड किया और इसका जो मेन कल्प्रिट है वो है इंडियन जुडिशरी सिस्टम। हम लोग का जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा करप्टेड है और इतना ज़्यादा इनएफिशिएंट है कि ये लोग सही से जस्टिस आज तक किसी को नहीं दे पाए हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर किसी को जस्टिस मिलता भी है तो वो सालों के बाद मिलता है। तो कोई मतलब नहीं रहता। इनफैक्ट हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और जो जो भी पेनल कोड जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि जजेस भी कभी भी जल्दी में या फिर एफिशिएंटली किसी को जस्टिस नहीं दे पाते हैं। ये जो सुइसाइड का जो केस हुआ है इसमें मेनली वही एक केस है जो जिन चीज़ों की वजह से लाखों लोग सुइसाइड करते हैं हर साल। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये तो हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, फैल गया है, वायरल हो गया है कि एक बेंगलुरु के टेकी ने सुइसाइड किया है क्योंकि एलिमोनी की वजह से वाइफ डिमांड कर रही है, उसके जो इन लॉज है, एक्स इन लॉज जो है वो लोग डिमांड कर रहे हैं आफ्टर द डाइवोर्स या फिर सेपरेशन। तो उसके वजह से इसने सुइसाइड किया है और इसका ब्लेम सिर्फ एक ही जन को जाता है और वो है इंडियन जुडिशरी सिस्टम। ये जो जुडिशरी सिस्टम है भाई वो इतना ज़्यादा इनकम्पिटेंट है और इतना ज़्यादा इनफेक्टिव इनएफिशिएंट है कि ये लोग किसी को भी जस्टिस नहीं दे पाते हैं। और मैं पहले बता देता हूँ कि ऐसे केसेस जो होते हैं ना भाई वो लाखों में होते हैं हर साल इंडिया में, दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में। लेकिन इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के बारे में पहले बात करते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यार सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि एलिमोनी का केस है, पैसे मांग रहा है, तो मतलब बेसिकली हस्बैंड्स के ऊपर, लड़कों के ऊपर जो टॉर्चर किया जाता है, ये इनफेक्टिव, इनएफिशिएंट और इनकम्पिटेंट जुडिशरी जो सिस्टम है इंडिया का, जो लड़कों के ऊपर जो अत्याचार होता है इन अ फेमिनिस्ट सोसाइटी इन इंडिया, वो तो आप देख ही रहे हो कि क्या हुआ अभी रिसेंटली। और ये हर हमेशा होता रहता है, पहले बताता हूँ। और इनफैक्ट जितने भी क्राइम्स होते हैं ना भाई इंडिया में, उसका मेन रीज़न भी यही है कि हम लोग का जो जुडिशरी सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है। क्योंकि भाई सबसे, मुझे लगता है कि सबसे बड़े इनकॉम्पिटेंट लोग जो होते हैं और ज़्यादा इनफेक्टिव और सबसे बड़े क्रिमिनल्स जो होते हैं वो लॉयर्स खुद होते हैं। ठीक है, बेसिकली इन लोगों को मालूम रहता है कि कौन कल्प्रिट है, सब कुछ इन लोगों को मालूम रहता है, लेकिन फिर भी ये लोग लड़ते हैं। इनफैक्ट इन्होंने जो सुइसाइड किया है, सुभाष अतुल ने जो सुइसाइड किया है, मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि इसके अगेंस्ट में भी कोई लॉयर खड़ा होगा। इसके अगेंस्ट में भी कोई लॉयर खड़ा होगा। उसकी जो वाइफ है जिसके वजह से, और उसके जो इन लॉज है जिसके वजह से उसने सुइसाइड अटेम्प्ट किया है, डेथ हो गई है इनकी, उस वाइफ और इन लॉ को डिफेंड करने के लिए भी कोई ना कोई लॉयर खड़ा होगा और वो उल्टे फुल्टे अजीब अजीब तरीके से कोर्ट में जाके बताएगा कि नहीं, इनका कोई दोष नहीं है। ये सब उसको मालूम है कि इसकी जो वाइफ है और जो इन लॉज है वही मेन कल्प्रिट है, लेकिन फिर भी ये लोग उस लॉयर को कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे। कोर्ट से उस लॉयर को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा फॉर सपोर्टिंग अ क्रिमिनल। मैं आपको बता के दे रहा हूँ कि यार लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए, तो मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये लोग बेसिकली कोई बड़े क्रिकेट मैच का वेट कर रहे हैं। ये जो कोर्ट वोट है ना भाई, ये लोग सब कोई एक बड़ा क्रिकेट मैच का या फिर कोई बड़े मूवी का वेट कर रहे हैं कि वो आएगी और इंडिया में सब भूल जाएंगे। वो पॉर्श का केस याद है, पुणे में उड़ा दिया था एक मतलब सो कॉल्ड टीनेजर ने उड़ा दिया था, एक कपल को मार मार डाला था, बेसिकली मर्डर किया था। तो उसका उम्र जो 17 साल था, वो वाला याद है, वो पैराग्राफ या फिर ऐसे लिखने के लिए दिया था। कुछ जस्टिस मिला? नहीं मिला। आरजी कौर केस भी लटकेगा, किसी को जस्टिस नहीं मिलने वाला। इंडिया में किसी को जस्टिस नहीं मिलता। जिसके पास पैसा है वो लॉयर रख सकता है और वो उल्टे फुल्टे चीज़ें बता सकता है कोर्ट में, और जस्टिस उसी को मिलता है जिसके पास पैसा है। ठीक है, इंडिया में यही रूल है, यही लॉ है। यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्राइबरी, घूस दे के उनको खरीद लिया जाता है और वो लोग उसी के खिलाफ सबूत पेश करते हैं और कलेक्ट करते हैं। जिनके पास पैसा रहता है उनको बचाते हैं, चाहे वो जितना ही बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो। और इंडिया में ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये जो फेमिनिस्ट सोसाइटीज़ और जितने भी एनजीओ है वो लोग तो चुप बैठे हुए हैं।
वो वोक पीपल, दी सो कॉल्ड वोक पीपल, अभी उन लोग का वोकिज़म दिखाई नहीं देगा। दी इन द आवर ऑफ नीड उनका वोकिज़म अभी दिखाई नहीं देगा, टू स्टैंड बिसाइड दिस मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ। तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इनफेक्टिव है, इनकम्पिटेंट है कि ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है इंडिया जैसे देश में। और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि जस्टिस कभी भी नहीं मिलेगा, जैसा आरजी कौर केस में जस्टिस नहीं मिला, ना ही जितने भी केसेस होते हैं, पॉर्श वाला जो केस था, उसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, भाई सब भूल गए कि कुछ हुआ भी था कि नहीं। सॉरी, T20 वर्ल्ड कप हुआ था आई थिंक, इसमें भी वो लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ एक बड़ा क्रिकेट मैच आएगा और सब भूल जाएंगे इंडिया में। सो दिस इज़ द केस एंड इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस कि अपने आप को कैसे करके प्रोटेक्ट करोगे, नोबडी नोज, बट दिस इज़ द थिंग, वी लिव इन अ सोसाइटी, वी लिव इन डेंजर। यहाँ पर जस्टिस बोल के कुछ भी नहीं है और ऐसे ही ज़िंदा रहना है, क्योंकि मैं पहले ही बताता था कि कोई चेंज नहीं आने वाला। तो उतना ज़्यादा एक्टिविज़म या सोचने वोचने की बात नहीं है, बस जान कर रखो कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ये होता रहेगा। बहुत लोग मरेंगे, बहुत लोग सुसाइड करेंगे इन्हीं चीज़ों की वजह से।